जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये लगभग इनकी एज 50 होने वाली है, तो 50 पकड़ के ही हम लोग चलते हैं। 6-7 महीने में कुछ आता जाता नहीं है। तो ये जो इंसान है ये पहले बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब करते थे, नौकरी करते थे। लास्ट आखिर के मतलब ये कह सकते हैं कि 8-10 साल हो गया है जहाँ पे इनकी बीच बीच में जॉब रहती है, बीच बीच में जॉब नहीं रहती है। चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है और बीच में गैप भी रह जाता है करियर में। मतलब एक अनसर्टन करियर है जहाँ पे बीच बीच में छोटी छोटी सक्सेस मिलती है और उसके बाद क्या होती है, फिर से थोड़ी बहुत टाइम घर में ये रह जाते हैं। अभी भी एक नौकरी मिलने वाली है, ये नौकरी भी रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर चेंज करेगा कि नहीं, यही सब कुछ ये जानना चाहते हैं कि एक परमानेंट फिर से पहले जैसे एक परमानेंट काम इनको हो सकती है कि नहीं। ठीक है, मतलब सेटल होना चाहते हैं, होगा कि नहीं। तो इस पाम में आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखेगा इस पैटर्न में कि इनकी जो मून माउंट है ना, एक मिनट, हाँ, इनका जो चंद्रमा माउंट है, देखिए चंद्रमा माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। माइंड लाइन छोटी है, तो ये और एक कारण है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चंद्रमा माउंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कह सकते हैं एक्सेप्शनल बिग साइज़ की है। तो जब भी कोई भी माउंट हो आपके पाम में एक्सेप्शनल बिग साइज़ की हो, जिसकी पावर आपको देखने को मिले कि ये बहुत ही ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उसी तरफ झुकना चाहिए, नहीं तो सक्सेस मिलेगा नहीं बड़ा। ठीक है, मतलब किसी की जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप जुपिटर की काम की तरफ ही जाइए। नौकरी करना है तो फूड इंडस्ट्री में जाइए, रिलीजियस इंडस्ट्री, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में जाइए, ठीक है ना। सिमिलरली वेनस बहुत बड़ा है, बाकी सारे माउंट के कंपैरिजन में बहुत ऊपर उठा हुआ है, तो वेनस की तरफ ही जाइए, नहीं तो बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। सिमिलरली इनकी चंद्रमा है तो इनको चंद्रमा की तरफ ही जाना चाहिए, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी पावर, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब पे भारी है, एकदम डायरेक्टली। ये इसमें कोई दोहराया नहीं है। बिना चंद्रमा के आप कोई भी काम करेंगे जहाँ पे चंद्रमा की उपस्थिति नहीं होगी, वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा की उपस्थिति क्या ऐसे मानी जाएगी, कैसी ढूंढी जाएगी, क्या क्या चीज़ होती है। चंद्रमा बोलते ही हम लोग को पहली बात दिमाग में आती है पानी। ठीक है, ऐसा काम करिए जहाँ पे पानी की, ऐसी जगह पे काम करिए, ऐसे प्रोडक्ट का काम करिए जहाँ पे पानी की उपस्थिति हो। तो मैंने उनको वही कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक जो पानी वाला कंपनी थी जहाँ पे ये पहले नौकरी करते थे, ठीक है, पानी वाला मतलब पानी से बनाया हुआ प्रोडक्ट का है, तो वहाँ पे वो उनका सब कुछ ठीक था। ठीक है, कंपनी का नाम भी ले सकता हूँ, उजाला कह रहे थे, उजाला जो कपड़े में सफ़ेदी लाने के काम करता है, ठीक है ना, नील कहते हैं उसे। तो वो पानी से बना हुआ है, तो उसमें उनको सक्सेस मिल गई, लंबी सक्सेस मिली। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट में आए, कभी मतलब सारे के सारे जो प्रोडक्ट है सूखा ही है, गारमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ इंडस्ट्री का सेल्स सब इसमें आ गए, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं था, प्रोडक्ट में पानी नहीं था, और भी सारे पानी है, बात डिस्कस करेंगे। तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मैंने यही कहा इनको कि देखिए भाई, बहुत सारे और भी पानी की कंपनीज़ है, कोका कोला के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो फूड आइटम इंटेक करते हैं पानी से बनी हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पानी से बनी हुई रहती है। अगर इनको करना ही है, क्योंकि ये मार्केटिंग के काम करते हैं और सीनियर लेवल के काम करते हैं, मार्केटिंग के पैन इंडिया के बेस में बड़ी सीनियर पोजीशन में इनके काम है, तो वही देखनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं टिकेगा, चंद्रमा टिकने नहीं देगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये और एक चीज़ क्या है चंद्रमा की, आप ऐसे कंट्री में चले जाइए जहाँ पे चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, छोटी सी कंट्री हो, या छोटी सी आइसलैंड, इंडिया में भी छोटी छोटी आइसलैंड है, जैसे लक्षद्वीप है आपका कंट्री बोली है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, जापान है, मलेशिया वगैरह है, जो छोटे छोटे आइसलैंड कंट्रीज़ है, वहाँ पे जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो इंडिया के अंडमान निकोबार में जाइए ना, वहाँ पे जाके काम करिए, देखिए कितना सक्सेस मिलेगा। लगता है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुला होगा, राजा होंगे। मैंने वही कहा कि अगर समुंदर में तैर के किसी आइसलैंड में चले जाए, एक एग्जांपल मैंने ऐसा दिया कि अगर समंदर में तैर के किसी आइसलैंड में चले जाए ना, तो वहाँ का किंग बन जाएगा, रास्ता वहीं पे निकलेगा। तो चंद्रमा को छोड़ के कुछ नहीं करना है, चंद्रमा को छोड़ के करेंगे तो सक्सेस मिलेगा टेम्पोररी,
लेकिन बाद में वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो रास्ता एक ही है, चंद्रमा को पकड़िए और चंद्रमा का काम करिए। खुद का बिजनेस करना है करिए, पानी से जुड़ी हुई बिजनेस करिए। मिनरल वाटर का तो बिज़नेस बहुत अच्छी चल रही है, डाल दीजिए एक फैक्ट्री, देखिए कैसे चलते हैं। ठीक है, मिनरल वाटर का एक फैक्ट्री डाल दीजिए। मिनरल वाटर क्या कह रहा हूँ, जो पैकेज वाटर होती है, घर घर में सप्लाई वगैरह होती है, छोटे बिजनेस भी कर सकते हैं उसका। देखिए कितना बढ़िया चलेगा आपका। ठीक है ना, आपका जीवन ही सेटल हो जाएगा। तो पानी से जुड़ी हुई काम काज करेंगे, लाइफ सेटल रहेगा। पानी से दूर जाइएगा, लाइफ अनसेटल हो जाएगा, और जो सक्सेस है वो बहुत ही छोटी टाइम पीरियड के मिलेगा। तो 50 साल के लगभग तो इनका एज है। पाम की साइज़ भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन लोअर पोर्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपर पोर्शन के कंपैरिजन में। तो ये बताती है कि आपको सक्सेस फिजिकल मेहनत से ही मिलेगा, आपको बहुत भागा दौड़ी करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, वो हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रही है। और मार्केटिंग के काम करते हैं तो उस तरीके का तो काम ये पसंद भी करेगा। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें इस पाम में तो थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि फिंगर की झुकाव इस तरफ है, अंदर की तरफ है। इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है सन के फिंगर के कंपैरिजन में, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने कैरियर और फाइनेंस में। रिस्क टेकिंग नेचर है इनके। लाइंस वगैरह सब ठीक है। एक ही साथ में हम लोग इनके हॉरोस्कोप को भी एनालिसिस करेंगे, और पहले भी इनका मैंने एनालिसिस कराया था करीब 4 साल पहले। तो इसीलिए मैं डिटेल इस पाम में फिर से एनालिसिस में नहीं जाऊंगा। मैं अभी के सिचुएशन देख के इनका हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करूंगा, इसी जो हॉरोस्कोप ये है इसके साथ। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सिचुएशन कैसी है। देखिए अब ये की सिचुएशन अगर देखें तो मेन फेथ लाइन जो है माइल लाइन में आके इनका ख़त्म हो गया। उसके बाद और एक इस तरीके से चला, यहाँ पे ये आ रही है इस तरीके से टूटते हुए, फिर से और एक है छोटी छोटी कुछ लाइन इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा। यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन है, यहाँ पे छोटी छोटी जो बारीक लाइन है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन में बनती हुई और साइन के साथ बनती हुई देखने को मिल रही। तो ये है इनके फेथ लाइन की सिचुएशन। तो ये क्या है कि मेन फेथ लाइन आके आपका ख़त्म हो गया इस पार्ट में। ये दिखाती है कि आपका एक जो लंबा कैरियर था वो ख़त्म हो चुका है। अभी क्या है, छोटी छोटी लाइंस, छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस से आपकी फेथ लाइन जो है बन रही है। तो ये क्या बता रही कि अभी आपकी जो सक्सेस है वो छोटी छोटी सक्सेस में ही आएगी, छोटे छोटे पार्ट में ही सक्सेस आएगी। एक लंबे बड़े सक्सेस मिलना मुश्किल है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा होगा कि कैरियर तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उभर जाएंगे। कैरियर चेंज नहीं होगी, जॉब चेंज नहीं होगी, बस एक ही है क्या, आपका जो कैरियर है फोकस होना चाहिए कहाँ पे, पानी की तरफ। पानी की तरफ फोकस होगी तो कैरियर टिका रहेगा, नहीं तो फिर से जो है इनको नौकरी मिल गई है और 1-2 दिन में ही इनको नौकरी में जॉब भी ज्वाइन भी करना है, जो भी एक सर्फ की कंपनी है, तो भी तो पानी से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्फ तो पानी से ही होता है, मतलब जो कपड़े धोने का सर्फ होता है वो तो, लेकिन प्रोडक्ट तो सूखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट बना है पानी में इस्तेमाल के लिए, लेकिन प्रोडक्ट जो खुद है वो है सूखा। ठीक है ना, तो हो सकती है क्योंकि कुछ लंबा टाइम टिक जाए यहाँ पे, मतलब 6 महीना 3 महीना टिक रहे थे, यहाँ पे 1.5-2 साल टिक जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन डायरेक्टली पानी का कंपनी में आप जा रहे हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, और भी पानी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनी हुई रहती है। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी में ही, आप पैकेजिंग वाटर कंपनी में ही चले गए, या फिर किसी आइसलैंड में चले गए नौकरी करते हुए, या फिर बिजनेस के लिए, तब जाके आपको एक अच्छा और मतलब ये कह सकते हैं कि लंबा और बेहतर करियर मिलेगा। नहीं तो जैसा चल रहा है करियर, इसी तरीके से बीच बीच में होता रहेगा आपका। एक चीज़ और क्या है कि आपका लाइफलाइन यहाँ पे, मैं दूसरी पिक्चर में चलती हूँ, देखिएगा जो मैंने कहा ना कि ये पानी की बिजनेस में इनको जाना चाहिए, ये जाएगा। कब जाएगा देखिए, एकदम इजीली इंटरप्ट कर पाएंगे और ये होगा। मेरे जैसे सारे मोटा मोटी 95% प्रेडिक्शन राइट होते हैं और वैसा रिजल्ट निकलती है। इनका भी सही निकला है। हाँ, इनका कंडीशन इनका फैमिली का बहुत ख़राब था 4 साल पहले। मैंने इनको बताया था कि 2 साल के बाद आपका जो सिचुएशन है, हालात हैं, वो ठीक हो जाएगा। 2 साल के बाद इनका हालत ठीक हो गया। हालात ठीक होने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने फिर से एनालिसिस के लिए भेजा। बाकी एनालिसिस मैंने कर दिया, यही एनालिसिस मैं यहाँ पे पब्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो एज रहेगा ना इनका रहेगा 51 के करीब से।
कि क्या है कि मेन जो लाइफ लाइन है वो ख़त्म हो रही है। अभी क्या है, अभी ये वाली लाइन हम लोगों को फोकस में है। ये भी क्या है, ये लाइफ लाइन और फेथ लाइन का दोनों का एक ही साथ का कम्बिनेशन है। ये देखिए राउंड शेप जो बन रही है ना, ये फेथ लाइन का नहीं बनती है, ये लाइफ लाइन का ही बनती है। तो ये क्या दिखा रही है कि एक ओवरलैपिंग बन रही है किस एज के करीब 51 52। तो ओवरलैपिंग किस तरफ है, अंदर की तरफ। तब जब भी लाइफ लाइन टूट के फिर से लाइफ लाइन शुरू हो और पहला लाइफ लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरा लाइफ लाइन जो शुरू हो रही हो ओवरलैप हो, मतलब बीच में गैप ना हो, इस तरीके का गैप ना हो, जैसा बन रहा है ऐसा हो, ओवरलैप हो, इसे ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव आएगा। अंदर की तरफ हो जैसा इस पाम में है तो ये पॉजिटिव बदलाव होगा, बाहर की तरफ हो तो ये बदलाव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये अंदर की तरफ है तो इनका पॉजिटिव बदलाव आएगा 51 52 के करीब से, मतलब अगले 1-1.5 साल के अंदर इनके करियर में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, जैसा मैंने करियर कहा है ना, ये उस तरीके का कोई करियर में चला जाएगा और इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। हाँ, बीच में वहाँ पे भी छोटी छोटी फॉल डाउन दिखेगा, क्योंकि फेथ लाइन तो लंबा नहीं है और आगे चल के छोटी छोटी है। लेकिन उस छोटी छोटी फेथ लाइन में क्या हम लोग को देखने को मिली थी, फिश की फॉर्मेशन देखने को मिली थी, राइट, 2-3, जो कि पॉजिटिव साइन है। मतलब छोटी छोटी में भी बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस इनको मिल जाएगी छोटे टाइम पीरियड में। तो उसके कारण क्या होगी कि बीच बीच में 1-1.5 महीने के लिए फॉल हो जाएंगे, लेकिन फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर आएंगे, बड़ी सक्सेस मिलेगा। 5-6 मास बड़ी सक्सेस मिलने के बाद फिर से 1 महीना इनको ड्रॉप डाउन होगा, इस तरीके से चलेगा, लेकिन कैरियर स्टेबल रहेगा। ठीक है, और 1-1.5 साल इनको वेट करना है, उसके बाद इनका कैरियर में जिस तरीके का ये चाहते हैं सेटलमेंट उस तरीके का हो जाएगा। तो घबराने की और ज़रूरत है नहीं। चलते हैं हॉरोस्कोप की ओर। तो ये इनका हॉरोस्कोप है। जन्म का आपका डेट क्या है, 11/10/1974। देखिए इनके बर्थ डेट में 1 2 3 4 क्या है, 1 है, ठीक है ना, 4 बार 1 आ रहा है। 1 क्या है जानते हैं, 1 है किंग का नंबर, राजा का नंबर। तो जब आपके बर्थ डेट में एक ही संख्या बार बार आए, एक ही संख्या बार बार आए, जैसे कि इसमें आ रही है 1, 4 बार आ रही है। 3 तो प्राइम है, एक सब है, क्योंकि 19 के दशक में जो भी जन्म है सबका 1 तो कॉमन ही है, 19 का 1 तो कॉमन ही रहेगा। लेकिन फिर भी 3 अगर है, पहले 4 में सारे के सारे ये जो साल है इसको अगर हम लोग छोड़ दें, ये वाला है, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो जो महीना और डेट मिल के आती है तीनों के तीनों की क्या है, 1 है। तो ये इंसान को क्या बनाती है जानते हैं, राजा, किंग बनाती है। ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, ऐसे लोग बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं, टॉप लेवल के बनते हैं। और ये मार्केटिंग में है, ये सेल्स में है। अगर फेथ लाइन इनका टूटा हुआ ना रहता और ये हमेशा चंद्रमा की ही काम करता, ठीक है ना, तो ये इंसान भी मार्केटिंग में टॉप बनते हैं, किसी कंपनी के बड़े डायरेक्टर लेवल के, या फिर कह सकते हैं कि CEO लेवल पे भी जा सकते थे, बहुत ही आसानी से जा सकते थे। लेकिन इनका एक गलती ये हो गया कि एक तो इनका फेथ लाइन टूट गया है, फेथ लाइन टूट गया था, जिनके कारण इन्होंने अपने करियर में चेंज की, बदलाव की। और दूसरी चीज़ जो बदलाव की वो भी पानी को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट में चले गए, ठीक है। तो ये इनके प्रॉब्लम था जो हमने देखा। अगर फिर से ये सुधार लाते हैं करियर में, फिर से ये उस लेवल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं, टॉप लेवल तक। तो यहाँ पे क्या लग्न निकल रही है, लिब्रा एसेंडेंट है, तुला लग्न है और कर्कट राशि है। लग्न में मार्कड़ी बैठा हुआ है, जो इंसान को बुद्धिमत्ता देते हैं और इंटेलिजेंट भी बनाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। सेकंड हाउस में राहु है। राहु जो है सेकंड हाउस में होने के कारण क्या है कि पैसे इनके बहुत ज़्यादा जब आएगा, बहुत ज़ोर से आएगा, जाएगा बहुत ज़ोर से जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत क्विकली ये सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बहुत क्विकली ये फेलियर भी हो जाएंगे इनके, क्योंकि राहु जो होती है बहुत ही एक्सटेंडेबल। जब भी राहु की पॉजिटिव उपस्थिति रहेगी तब इनको बहुत अच्छी और बड़ी और बहुत ही फास्ट सक्सेस मिल जाएगा। और जब ये राहु इनको नेगेटिव देगा, बहुत ही डाउनली, बहुत ही हेवीली इनको डाउन करेगा। ये मारक भाव भी है, तो बीमारी होने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में। हमेशा छोटी मोटी छुटकुट का बीमारी होती रहती है। 3rd हाउस खाली है, 4th हाउस खाली है, 5th हाउस में जुपिटर है। 5th हाउस में जुपिटर ये दिखाती है कि संतान योग आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान आपके बेहतर रहेंगे, संतान के कारण आपका सुख मिलेगा। और क्या है, इनका पुत्र संतान होने का भी योग रहता है।
ठीक है। लेकिन ये जो जुपिटर है ये क्या है, अपने से घर के 12वें घर में बैठा हुआ है, ये इसका खुद का घर है। और यहाँ से नेगेटिव हाउस 12वें घर, हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिएगा जो हॉरोस्कोप देखते हैं, चाहे आप कितने भी बड़ी ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुके हैं, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, ठीक है, 10,000 फीस वाले दिखाए चुके हैं, 50,000 फीस वाले को दिखा चुके हैं, ठीक है। अगर आप खुद का कुंडली खुद देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस बात को नोट करिएगा कौन सा प्लैनेट उसके मतलब उनके राशि से 12वें में है। जो भी एक भी प्लैनेट निकला, जैसे कि सैटर्न का क्या है, सैटर्न का कौन कौन सा घर है, 10 और 11, मकर और कुंभ, ठीक है ना। अगर सैटर्न मकर में बैठा हुआ है तो कुंभ का नेगेटिव रिजल्ट देगा। कुंभ को गिनिए कौन सा घर है, उसका नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर मकर 9वें घर में बैठा हुआ है धनु में, ठीक है ना, तो मकर राशि का जो भी आपका घर निकलेगा, चाहे 10 लिखने 9 लिखने, ठीक है ना, जो भी आपका वो हाउस निकलेगा उसका नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि 12वें में अगर कोई भी प्लैनेट बैठ जाए उसका नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जुपिटर अपने घर से ये जो मीन का जो है उसका खुद का घर है और कुंभ में बैठा हुआ है, तो जुपिटर यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव रिजल्ट कैसे दिया इनको, जुपिटर तो एक तो कह रहा है कि मैं भाई 5th हाउस में बैठा हुआ है, तुम्हारा जो भी बच्चे होंगे वो सब अच्छे होंगे, और साथ में आपका एक पुत्र संतान का भी योग है, क्योंकि जुपिटर जो है मेल प्लानेट है। तो और नेगेटिव कैसा देगा, इनको मैंने पूछा तो वहाँ से उन्हें पता चला कि इनको जो पहली संतान थी वो उसकी डेथ हो गई एकदम चाइल्ड एज में ही, वो भी मेल चाइल्ड था, ठीक है। तो वहाँ से उस तरीके से कि इनको नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव भी दे दिया साथ में पॉजिटिव भी दे दिया। हर एक प्लैनेट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही देगा, अगर वो दोनों ही रिजल्ट दिखा रही है। कोई भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो सिर्फ आपको नेगेटिव दे, ठीक है। और ऐसा कोई प्लैनेट भी नहीं होगा जो आपको हमेशा बस पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव भी देगा नेगेटिव भी देगा, दोनों ही देगा। कि इसकी मात्रा क्या है वो कंडीशन के हिसाब से समझ में आती है। तो 6th हाउस खाली है, 7th हाउस खाली है। देखिए 6th हाउस क्या है, 6th हाउस का जुपिटर है, ठीक है। 6th हाउस का क्या देगा जुपिटर, जुपिटर तो 6th हाउस का लॉर्ड है, इस तरीके से समझिए। 6th हाउस में क्या होती है, बीमारी होती है, लोन होता है, ठीक है ना। लोन है, क्या है, लोन है, बीमारी है, ये दो चीज़ है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो क्या हो गया, क्या देता है, बीमारी देता है और रोग देता है, ये ऋण देता है, लोन लेते हैं ना हम लोग। तो इसमें क्या है कि ये नेगेटिव का नेगेटिव बन रहा है, मतलब ये नेगेटिव हाउस है और इसको प्लैनेट क्या है 12वें घर में बैठा हुआ है। तो जब भी कोई बीमारी देगा ना, क्या होगा, बीमारी बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा। मतलब जुपिटर यहाँ पे तो 6 का नुकसान करेगा, तो बीमारी बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा, बीमारी होगा और जल्दी की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज़ लोन, अगर ये लोन लेते हैं, ठीक है ना, अगर ये लोन लेते हैं तो ये इनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर कहेंगे कि मैं लोन लिया और पैसा नहीं दिया तो अगले वाला इनका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ये किसी को लोन देते हैं तो भी ये इनको वापस नहीं मिलेगा, अगर ये किसी को लोन देते हैं तो भी इनको वापस नहीं मिलेगा। दोनों ही तरीके का लोन होता है, लेना या देना, दोनों ही 6 या 6ठे घर में। तो 6ठे घर का मालिक कभी भी आपके हॉरोस्कोप में 5वें घर में बैठ जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे, बड़ी बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी भी तो बहुत ही जल्दी आपका जो है क्या है क्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी हाउस का आप 12वें घर से इस तरीके से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब नेगेटिव, उस घर का नेगेटिव। तो 8वें घर का मालिक अगर 7वें में बैठ जाए तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव होगा। 12वां घर का मालिक अगर 11 घर में बैठ जाए तो उसका पॉजिटिव समझ लीजिए, जो भी खर्चा होगा उससे आपका इनकम हो जाएगा। मतलब 12वां घर के मालिक अगर 11 घर में बैठ जाए तो जो भी आप खर्चा करेंगे, क्योंकि 12 हाउस जो खर्चे का है वो खर्चे के कारण आपका इनकम होगा, क्योंकि 11th हाउस उसकी नेगेटिव हाउस है और 11th हाउस ऐसे भी सक्सेस का भी घर है, ठीक है। तो ऐसे रिज़ल्ट निकालिएगा, देखिए अभी आप फटाफट रिज़ल्ट निकल जाएगा और सारे के सारे आपका एक्यूरेट होगा। 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है, मोक्ष देगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे जो ऑक्युल्ट साइंस है इसमें भी ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रहती है अगर गेन करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों की जो
इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी हाई रहती है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रह जाती है। 8th हाउस में केतु बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, 8, 12, ठीक है। 9th हाउस में सैटर्न ही, ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये भाग्य की जगह है, किस्मत की जगह है। यहाँ पे सैटर्न रहने के कारण क्या होती है कि कभी कभी बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रगल मिल जाती है। 4th हाउस में चंद्रमा है, तो चंद्रमा हम लोगों ने और हाथ में देखा था ना कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बड़ी है। और यहाँ पे देखिए खुद के ही घर में, खुद पे के ही घर में 10th हाउस केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चंद्रमा क्या है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, कर्म की जगह पे रहती है। कर्म की जगह पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो काम तो एक पानी वाला ही चाहिए भाई आपका, यहाँ पे हॉरोस्कोप में भी मिल गया, ठीक है। पानी वाला चाहिए, ऐसा काम रहना चाहिए जहाँ पे आपको हर वक्त छोटी मोटी टूर एंड ट्रैवल करनी पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूव रहती है, तो आपको एक जगह पे बैठा नहीं रहना चाहिए। और नौकरी करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नौकरी में आपका बहुत ज़रा बदलाव आएगा, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग है। चंद्रमा आपका 6th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, ठीक है ना, अगर बैठ जाता है तो आपका जो जॉब है, नौकरी है, वो ऐसा होना चाहिए, अगर आप परमानेंट करना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तबादला मिलता रहे, हर 2 साल के अंदर आपका जो जॉब की जगह है वो चेंज हो, या फिर जॉब चेंज हो, ठीक है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो निकालवे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको बाय बाय किया जाएगा। अगर आप बाय बाय नहीं होना चाहते हैं तो नौकरी चेंज करते रहिएगा, या फिर ऐसा काम करिएगा जहाँ पे आपको तबादला होता रहे। अगर ये दोनों नहीं चाहते हैं तो ऐसा जगह पे काम करिएगा जहाँ का प्रोडक्ट पानी से बना हुआ हो, या फिर वो इलाका पानी से घिरा हुआ हो। आप शिप में काम कर रहे हो, जहाज़ में काम कर रहे हो तो बढ़िया है। आप किसी आइसलैंड में, छोटी सी आइसलैंड कंट्री आइसलैंड में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपका ऑफिस एक बहुत बड़ा नहर हो, नदी हो, उसके एकदम बगल में हो, चलेगा, ठीक है। पानी का मतलब टचअप होना चाहिए। 11th हाउस इनका खाली है, 11th हाउस का लॉर्ड जो है सन है, वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, ये नेगेटिव है, ये भाई नेगेटिव है। सन जो है इनका 12th हाउस में बैठना नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि 11th हाउस का सक्सेस का घर, इसका लॉर्ड कहाँ बन गया? खर्चे के लिए। तो जो भी ये कमाएंगे, इनके पास पैसे नहीं रहेगा, ये खर्च हो जाएगा। ज़िंदगी में जो भी सक्सेस ये अचीव करेंगे वो जमा नहीं होगा कुछ, वो खर्चा ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास पैसे आए, हाथ में मत रखिएगा। घर का कोई भी रिलेटिव, दोस्त नहीं, रिलेटिव भी हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, उनके नाम पे ट्रांसफ़र करते जाइए। अपने हाथ में मत रखिए, कुछ रख नहीं पाएंगे, रखने की कोशिश करेंगे तो खाली पीली वो जो है आपका जो पैसा है नुकसान हो जाएगा किसी न किसी वजह से, ठीक है। और क्या क्या है 12 हाउस में? वेनस है, मंगल है। वेनस रहना तो अच्छी बात होती है, ऐसे लोग ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ पाते हैं हर तरीके से, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, 50 ईयर्स हो चुकी है, अब ज़रूरत नहीं है उसका बोलना। मंगल और वेनस ये जो है ये किसी तरीके से लक्ष्मी योग की तरफ ही मुंह को दिखाती है, मतलब लक्ष्मी योग की तरह बनाता है, जैसे कि बुध शुक्र का बनता है ना धनलक्ष्मी जो, उस तरीके का मंगल वेनस का भी बनता है। मंगल सन का युक्ति भी अच्छी है। तो 12 हाउस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 12 हाउस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फॉरेन जाके ही सक्सेस अचीव करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कभी गया नहीं फॉरेन नौकरी के लिए, इसलिए इनको बड़ी सक्सेस भी नहीं मिली। इन फ्यूचर में आपको फॉरेन जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, अगर आपने, मैंने पूछा नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉरेन टूर एंड ट्रैवल नहीं किया है तो आगे आने वाले टाइम में आपको आएगा मौका बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप फॉरेन टूर एंड ट्रैवल ज़रूर कर पाएंगे। घर के लिए खर्चा होगा, लेकिन घर बनना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो खर्चा कराएगा। मंगल का खर्चा क्या होती है? एक तो घूमने फिरने के लिए होती है, टूर एंड ट्रैवल के लिए, दूसरी होती है ज़मीन जायदाद के लिए, ठीक है। लेकिन 12 हाउस में बैठने के कारण मंगल क्या है, वो घर देने में भी इसको परेशानी होगी, तो घर होगा आपका, ये इंडिकेशन दिखा रही है, लेकिन लेट होगा काफ़ी। तो ये रही एक मोटा मोटा हॉरोस्कोप का एनालिसिस। इस हॉरोस्कोप से मेन जो मैं देखना चाहता था कि इनके चंद्रमा क्या कह रहा है, क्योंकि हाथ में भी वही कंडीशन थी, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, तो ये कंफर्म है पानी वाला काम करेंगे, चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके हाथ की जो पाम है उसकी माइंड लाइन भी छोटी थी, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी आपको अगर पानी वाला बिजनेस फिर से आपको मौका मिलता है तो करिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है भाई, चंद्रमा की दशा भी शुरू हुई 2016 से, चलेगा 2026 जून तक, तो हर तरफ चंद्रमा ही चंद्रमा से घिरे हुए हैं ये इंसान,
ठीक है। 2016 से है ही करीब करीब हम लोग कह सकते हैं 16-17 से ही इनका कैरियर जो है अनस्टेबल बन गया। चंद्रमा की दशा शुरू होते ही 1 साल के बाद। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा की तो नेचर ही था, चंद्रमा 10th हाउस में भी है, बहुत पावरफुल, और वही चंद्रमा आ गया आपका दशा में। तो यहाँ पे पूरा चंद्रमा की ही आपको काम करना चाहिए था, लेकिन आपने किया ही नहीं, आपने किया ही नहीं। अगर आप करते 2016-17 से नौकरी इन्होंने छोड़ के शायद बिजनेस का भी ट्राई किया था, तो वो बिज़नेस भी अगर आप पानी का करते, उन्होंने कुछ चीज़ों का डीलरशिप लिया था, वो भी डीलरशिप अगर पानी का ही लेते प्रोडक्ट का ना, तो यही चंद्रमा की दशा में आप करोड़पति अरबपति बन जाते। अरबपति तो नहीं, लेकिन करोड़पति तो बन ही जाते। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ और 2 साल है ये चंद्रमा की दशा, इसको 2026 तक ऐसे गुजार लीजिए। मंगल आते ही क्या होगी, आपके जो कामकाज है वो फॉरेन के तरफ घूम जाएगा। अपने देश के अंदर ही दूर जो स्टेट है जहाँ का भाषा बहुत सारे पूरा बदलाव हो, खान पान पूरा बदलाव हो, वहाँ पे भी फॉरेन की तरह ही इफेक्ट डालती है। तो इस तरीके से फॉरेन समझिएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी पमिस्ट्री की भाषा में फॉरेन मतलब क्या है, एक अननोन प्लेस, अननोन हैबिचुएशन, ठीक है, अननोन जो पब्लिक है उसका, अननोन कल्चर, इस तरीके का जगह जब भी हम जाते हैं वो हम लोगों के लिए फॉरेन होते हैं, चाहे वो विदेश हो या अपने ही देश हो। तो ऐसे अननोन जगह पे जाके ही आपको मंगल के टाइम में 2026 के बाद सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, पानी से घिरी हुई जुड़ी हुई बिजनेस करेंगे तो हमेशा ही आपके लिए रास्ता खुला रहेगा। चंद्रमा की दशा 2026 तक है। नौकरी करेंगे तो इस टाइम में अगर पानी से बनी हुई प्रोडक्ट की नौकरी नहीं कर रहे हैं, कंपनी में नहीं नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये रही इस पाम हॉरोस्कोप की एनालिसिस। अगर आप भी अपने एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर और पे फीस डिटेल दिया हुआ है, व्हाट्सअप में हाई लिख के बातचीत शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया।